नमस्कार दोस्तों, ट्रेनिंग विद प्रजापति में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। तो दोस्तों, आज बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी और पूरा मार्केट ही हैवी गैप डाउन हुआ। और गैप डाउन होने के बाद में दिन भर संभला ही नहीं और पूरा नीचे की ओर आ गया। लगभग बैंक निफ्टी में 1200 1300 पॉइंट 1400 पॉइंट का फॉल हुआ और निफ्टी भी 700 800 पॉइंट गिरा। तो देख सकते हैं इतनी बड़ी गिरावट हुई है मार्केट में, जो कि एक अपन इतना एक्सपेक्टेड करके नहीं गए थे कि इतनी हो सकती है। लेकिन कुछ ग्लोबली न्यूज़ की वजह से और जापान में कुछ तो ग्लोबली न्यूज़ था, उसकी वजह से मार्केट ऑल ओवर मार्केट पूरा नेगेटिव रहा और अच्छा खासा उसमें गिरावट हुई। जिसमें कि आज हमारा भी कुछ हैज पोजीशन था एक अकाउंट में, तो उसमें हमने लगभग 4,000 रुपये का लगभग अपना लॉस बुक किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी मेरा जहाँ पे मेरा ट्रेड चालू था वो वाला। तो जैसे कि मैं रोज़ आपको बताता हूँ कि जो भी मेरा प्रॉफिट या मैंने कौन सी हैश ली हुई है, तो उसके हिसाब से मेरे को क्या लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो उसके बारे में मैं देखो मैं दूसरे मेरा जिसमें मैंने ट्रेड ली हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इसमें तो अभी कुछ पोजीशन है होल्ड है और ये लॉस हुआ है। इसमें लगभग 4,000 रुपये का हमने लॉस बुक कर दिया है। तो ये बताना था आपको कि क्योंकि मैं रोज़ बताता हूँ ना कि हाँ ये प्रॉफिट होता है लॉस होता है, और आज हमारा लॉस क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या रीज़न था, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए वापस अपने मेन स्क्रीन पे चलते हैं, जहाँ पे अपन ने ये हाँ, तो आ गए इस स्क्रीन पे। अभी एक्चुअली जो आज गैप डाउन हुआ, एक्चुअली गैप डाउन भी हैवी हुआ, लेकिन गैप डाउन होने के बाद भी हमारे पास दो दो लॉट थे बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के दो लॉट बाय थे, दो लॉट सेल थे। तो खुलते ही हमारे को 4,000 रुपये का लॉस हो गया। तो उसके बाद एक एडजस्टमेंट भी की थी मैंने, लेकिन एडजस्टमेंट करने के बाद भी कुछ एडजस्टमेंट ने प्रॉफिट नहीं दिया। तो उस वजह से मैंने एडजस्टमेंट निकाल दी और पोजीशन एक बार क्लोज़ कर दी। और उसके बाद में फिर मैंने एच डाली, लेकिन एक्चुअली आज मार्केट में ये गलती हुई कि इंडिया विक्स बहुत बढ़ गया। विक्स लगभग यहाँ 50% के लगभग बढ़ा था। तो ये बढ़ने के कारण जो भी प्रीमियम थे वो प्रीमियम आज सेलिंग वालों के लिए टूटे नहीं। आज ऑप्शन सेलरों को फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि प्रीमियम जो थे ना वो मेल्ट नहीं हो रहे थे। प्रीमियम ज़्यादा बैंक निफ्टी के नहीं ये हुए, टूटे नहीं। और जो भी प्रीमियम थे वो बढ़ बढ़ रहे थे। मुझे मार्केट अगर गिर भी रहा है तो अपन ने कॉल शॉर्ट भी किया, तो कॉल के भी प्रीमियम इतने जैसे मार्केट गिर रहा है तो हमेशा कॉल का प्रीमियम टूटता है, लेकिन आज कॉल के प्रीमियम टूटा नहीं और कॉल का प्रीमियम वहाँ का वहाँ ही रहा। जैसे कि अपन ने 60 रुपये के दो प्रीमियम बेचे कॉल और पुट के, तो वो जो पुट का प्रीमियम था वो 60 का 90 हो गया, लेकिन जो कॉल का था वो 60 का 55 पे ही, यानी 5 पॉइंट ही टूटा। हालांकि उसके अगेंस्ट है तो और ज़्यादा टूटना चाहिए, लेकिन वो टूट ही नहीं रहा था, 5 पॉइंट भी नहीं टूटा। तो ये सब विक्स की वजह से था। तो हाई विक्स में ऑप्शन सेलिंग थोड़ा ये होने के बाद करना ज़रूरी है, लेकिन नहीं तो क्या है, या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में करेंगे तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। मैंने करंट में किया उसकी वजह से, और मेरा लॉस आज के गैप डाउन होने के साथ ही हो गया था, क्योंकि जैसे ही गैप डाउन हुआ तो वहाँ पे मैंने एग्जिट भी कर दिया, क्योंकि अपने ब्रेक इवन के बाहर और कुछ एडजस्टमेंट जैसा सिनेरियो नहीं था। तो मैंने वो विक्स देख के मेरे को मालूम पड़ गया कि अभी मैं इसमें रुकूंगा तो भी कुछ ये मेल्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि विक्स बढ़ा है तो प्रीमियम मेल्ट हो गया नहीं। तो उस हिसाब से मैं एग्जिट कर दिया और 4,000 बुक करके लॉस करके बाहर निकल गए। हालांकि मेरे जो दो दूसरे अकाउंट है उसमें एक पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूँ और एक में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके भी निकला हूँ। तो ज़्यादा आज ये एक अकाउंट जो रेगुलर आपको मैं शो करता हूँ उसी अकाउंट में छोटा लॉस है, 4,000 तक का लॉस हुआ है। हालांकि ये बड़ा है, जो अपन हैश डालते हैं उसके हिसाब से बड़ा लॉस है, लेकिन उतना लोना नहीं चाहिए। लेकिन देखो मार्केट में हमेशा ये चीज़ों से ही बचना है, ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। और अगर ये समझो कि अगर कुछ बाइंग या ऐसी कुछ लेके जा रहे थे तो उसमें कितना लॉस हो सकता था, उसके बदले में तो यहाँ पे कम लॉस हुआ अपने को।
और 4000 का लॉस ऐसा है कि एक दिन में अपना एक्सपायरी के दिन में वगैरह ऐसा कभी हैच डालेंगे तो उसमें वन डे में भी 4000 तक आराम से ले सकते हो। तो ये इतने ख़राब दिन रहता है ना, इवेंट्स और न्यूज़ के जो दिन रहता है ना, इन दिनों में अपने को कैपिटल बचा के रखना है और इन दिनों में अपने को बच के रहना पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि ये दिन ही अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। तो कुछ ज़्यादा अपने को लॉस नहीं हुआ और बचे रहे। और आज का जो ऑप्शन सेलरों को लॉस होने का मेन रीज़न था वो ये विक्स था, जो विक्स काफ़ी बढ़ गया उसकी वजह से। तो ठीक है, अभी हालांकि एक दो दिन इतना गैप डाउन हो गया, अभी क्या कल के दिन और हो सकता है गैप डाउन, लेकिन क्या रोज़ इतना गैप डाउन नहीं होगा। मार्केट को स्टेबल होना ही पड़ेगा, या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर यहाँ से वापस अपनी रैली स्टार्ट करेगा। तो थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ जाके अपन वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या पॉसिबल है। तो देखिए बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट की जगह पे ये आके रुका है, तो ये इसका वीकली का सपोर्ट है। तो उस जगह पे मार्केट अभी रुका हुआ है। तो डेली में जाके देखेंगे तो यहाँ से बाइंग आई है, तो डेली का भी ये एक डिमांड जोन था। तो ये डिमांड जोन अगर कल के दिन में अगर ये डिमांड नहीं टूटता है तो फिर मार्केट में अपन सोचेंगे कि धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा। नहीं तो यहाँ क्या करेगा, ये एक दो दिन ऐसा साइडवेज होके फिर कुछ पैटर्न बना के ये तोड़ेगा और ये तोड़ने के बाद मार्केट फिर नीचे तक आ सकता है। और ये मार्केट 48,000 की समथिंग मेरे को दिख रहा है कि यहाँ ये जो भी ये लाइन है 48,500 या 48, अगर फॉल्स भी करता है इसको तो एक 48। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये मंथली की एक ट्रेंड लाइन है, ये देखिए मंथली में अच्छा फॉलो हुआ है। मंथली की ट्रेंड लाइन है तो उसको भी फॉलो करा है। तो मार्केट ज़्यादा अभी ख़राब नहीं है। अभी मार्केट मेरे हिसाब से आपको डरने की तब ज़रूरत है जब मार्केट जो ये 3 जून का जो लो है उस दिन ये टूटा तो फिर मार्केट गया, तो फिर उसको ऊपर आने के लिए सालों लग जाएंगे मेरे को लगता है। तो फिर इस साल में ये ऊपर नहीं आएगा। जब तक ये 4600 सेफ है तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इतना करेक्शन ज़रूरी भी है। ये देखो हमेशा गया है तो करेक्शन आया भी है, तो कुछ नहीं है, 3 कैंडल करेक्शन की बन सकती है। ये मंथ भी रेड में हो सकता है। तो अभी इस मंथ में ज़्यादा बाइंग की तरफ नहीं रहना है, हल्के रहना है। और अगर आपके पास कोई स्टॉक है और जो हमने स्टॉक बताया वो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक है तो कुछ ये इशू नहीं है। अगर आप अपने रिस्क पे एंट्री ली भी हुई है उसमें तो कोई टेंशन जैसी बात नहीं है और स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए। तो ये थी, और वीकली के हिसाब से भी अच्छा है। तो ये जो लेवल है उसको आप ध्यान में ज़रूर रखें, 48,500 या उसको फॉल्स करेगा तो 48,000 तक है। और उसको तोड़ने के बाद फिर अपन और शॉर्ट की तरफ और बैठ सकते हैं। या फॉलोअप में अभी थोड़ा साइडवेज टाइप रहेगा। अभी ये मार्केट को 43,500 निकालना बहुत मुश्किल है और नीचे की तरफ 46 या इतनी रेंज के साथ चलेगा तो अभी एक दो महीना आराम से इसमें जाएगा। साइडवेज हो सकता है मार्केट, अभी मोमेंटम कम करेगा क्योंकि अभी सेलिंग आया है। तो जब तक ये अच्छे डिमांड में नहीं आएगा तब तक उसको ऊपर जाना मुश्किल है। तो साइडवेज की तरह चलेगा तो कुछ इतना इशू नहीं है। अपना ऑप्शन सेलिंग में अपने को अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आने वाले दिनों में और ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी वीडियो आएंगे और अपनी लाइव पोजीशन भी आएंगे। उसमें अपने को अभी मार्केट एक बार शांत हो जाएगा ना तो फिर अपने को अच्छा प्रॉफिट होगा और वीक्स वगैरह भी सेटल हो जाएंगे। तो कोई इशू नहीं है अपने को। और जिनको स्टॉक वगैरह ख़रीदना है उनके लिए अच्छा है कि अपने को डीप में अपन बाई कर सकते हैं। और जब तक 46,000 नहीं टूटता है तब तक तो सेफ ही है, कुछ इशू जैसी बात नहीं है। देख लेते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी भी अपने डिमांड में ही है और निफ्टी भी ये आप इस ट्रेंड लाइन को, वीकली की ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखें। जब तक ये नहीं टूटेगी तब तक अपने को कोई डरने जैसी कोई बात नहीं है। मार्केट हमेशा टूटता है और ऊपर ही जाता है तो कोई इशू जैसी कोई बात है नहीं। तो आज का यही था। मैंने मेरा लॉस भी दिखा दिया, ऐसा नहीं है कि मैं जो प्रॉफिट होता है वही दिखाता हूँ, लॉस भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि लॉस के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि हाँ लॉस भी होता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लॉस प्रॉफिट पार्ट है इसका। तो ठीक है, अभी मैंने मोटा मोटी व्यू तो आपको बता दिया है। डरने जैसी कोई बात है नहीं। न्यूज़ है, एक दो दिन रहेगी मार्केट, एक दो दिन गैप डाउन हो सकता है, हमेशा नहीं होएगा। अगर आपको डर लगता है तो अपनी पोजीशन हल्की रखें या फिर 2-3 दिन इस एक हफ्ते तक साइड में हो जाए। एक दो दिन में ये मार्केट सेटल हो जाएगा, इस वीक में सेटल हो जाएगा। उसके बाद में अपने रेगुलर हैचेस या सेफ साइड हैचेस के या नेक्स्ट एक्सपायरी के हैचेस में जाइए, वो आपका डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। और इसके अलावा कुछ अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो हमें कमेंट करें, जिसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर लाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।